अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 25% डेक्सट्रोज इंजेक्शन एम्प्यूल के बारे में। 25% डेक्सट्रोज इंजेक्शन को ज्यादातर 25% एम्प्यूल कहा जाता है। 25% डेक्सट्रोज एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डेक्सट्रोज एनहाइड्रस प्लस वाटर फॉर इंजेक्शन होते हैं। 25% डेक्सट्रोज एम्प्यूल 25 ml का होता है और हर ml में 250 मिलीग्राम डेक्सट्रोज एनहाइड्रस होता है। 25% डेक्सट्रोज एम्प्यूल बेसिकली कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स हैं, यानी कि ये चीनी है और चीनी का बना हुआ एक सॉल्यूशन है जिसको हम महलूल कहते हैं। 25% डेक्सट्रोज एम्प्यूल एक इमरजेंसी ड्रग है, यानी कि इसको इमरजेंसी में यूज किया जाता है। अगर हम इसकी इंडिकेशंस की बात करें तो ये हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जब जिस्म में शुगर बहुत ज्यादा लो हो जाए, ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करने पे 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी कम हो तो फौरन 25% डेक्सट्रोज एम्प्यूल को इस्तेमाल किया जाता है। शुगर के मरीज जो इंसुलिन लगाते हैं वो अपने घर में ये एम्प्यूल लाजमी रखें। ज्यादातर अफराद का इंसुलिन का डोज सुबह शाम होता है। सुबह का डोज ज्यादा होता है और शाम का डोज उससे कदरे कम होता है। अक्सर लोग शुगर चेक किए बिना ही इंसुलिन लगा लेते हैं और खाना खा लेते हैं। अगर खुदा न खास्ता पहले ही शुगर जिस्म में कम थी और इंसुलिन शाम को ज्यादा लगा ली तो अक्सर औकात रात को क्या होता है कि मरीज बेहोश हो जाता है और गुनूदगी में चला जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि मरीज की शुगर डाउन चली जाती है, जो कि 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से भी कम हो जाती है जिस्म में। अगर जिस्म में ब्लड शुगर लेवल 60 से कम हो जाए तो मरीज को गुनूदगी होती है और मरीज बिल्कुल निढाल हो जाता है। मरीज कुछ बोल नहीं पाता, मरीज को बहुत ज्यादा ठंडे पसीने आते हैं और जिस्म बिल्कुल ठंडा हो जाता है। और अगर मुसलसल 25 से 30 मिनट तक शुगर लो रहे तो ये दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि दिमाग को हर मिली सेकंड काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है ग्लूकोज की सूरत में। अगर दिमाग को ग्लूकोज की सूरत में एनर्जी ना मिले तो मरीज गुनूदगी में चला जाता है, मरीज बेहोश भी हो सकता है और मुसलसल ब्लड शुगर लो रहने से मरीज की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए जब ऐसी कंडीशन हो तो मरीज की फौरी तौर पर ब्लड शुगर लेवल ग्लूकोमीटर से चेक करनी चाहिए और अगर ब्लड शुगर लेवल कम हो तो 25% डेक्सट्रोज एम्प्यूल दे सकते हैं। इसके अलावा 25% डेक्सट्रोज एम्प्यूल्स का न्यूबॉर्न बेबीज में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अक्सर नौज़ायदा बच्चों में ब्लड शुगर बहुत कम हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो बच्चे वक्त से पहले पैदाइश हो जाए, यानी प्री मेच्योर बेबीज हों या माँ को दौरान प्रेगनेंसी शुगर हो, तो पैदाइश के फौरन बाद बच्चे की भी ब्लड शुगर लेवल चेक की जाती है और अगर बच्चे की ब्लड शुगर लेवल कम हो तो फौरी तौर पर ब्लड शुगर मैनेजमेंट की जाती है, जिसके लिए 25% डेक्सट्रोज एम्प्यूल लगाए जाते हैं और अकॉर्डिंग टू ब्लड शुगर लेवल दिए जाते हैं। इसके अलावा बुजुर्ग अफराद जो खा पी नहीं सकते, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से हो या बुढ़ापे की वजह से, तो उन बुजुर्गों में भी शुगर बहुत कम हो जाती है, जिससे मरीज शुगर बहुत कम होने की वजह से बेहोशी या गुनूदगी में चला जाता है, जिसका फौरी इलाज करने के लिए 25% डेक्सट्रोज एम्प्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट पोटाशियम होता है। अगर बॉडी में ब्लड पोटाशियम लेवल हाई हो जाए तो 25% डेक्सट्रोज एम्प्यूल इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डायबिटीज कीटो एसिडोसिस में भी 25% डेक्सट्रोज एम्प्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं। 25% डेक्सट्रोज एम्प्यूल इंट्रावेनसली यानी कि वेन में लगाए जाते हैं। एडल्ट्स में अकॉर्डिंग टू ब्लड शुगर लेवल लगाए जाते हैं। अगर ब्लड शुगर लेवल 60 से कम हो और मरीज गुनूदगी में हो लेकिन रिस्पांस दे रहा हो, बोल रहा हो, तो मरीज को एक एम्प्यूल आप ओरली भी पिला सकते हैं या आप मरीज को फौरी तौर पर चीनी का सॉल्यूशन बना के पिला दें। इसी तरह ही अगर ब्लड शुगर लेवल 30, 35, 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक आ जाए तो मरीज बेहोश हो जाता है, तो ऐसे मरीजों को 2 से 3 एम्प्यूल फौरी तौर पर इंट्रावेनस यानी कि वेन में लगाए जाते हैं। 25% डेक्सट्रोज एम्प्यूल देने के बाद मरीज की बेहोशी 1 से 2 मिनट में ही खत्म हो जाती है और मरीज होश में आ जाता है, क्योंकि दिमाग को एनर्जी का सोर्स मिल जाता है जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में हम इंट्रावेनसली लगा देते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स जिनमें इंसुलिन का ओवरडोज हो जाए तो ऐसे पेशेंट्स में 25%
डेक्सट्रोज एम्प्यूल ब्लड शुगर लो लेवल में देकर दोबारा 25 से 30 मिनट के बाद ब्लड शुगर चेक की जाती है और ब्लड शुगर चेक करने के बाद भी अगर ब्लड शुगर लेवल लो आए तो फिर 25% एम्प्यूल्स दोबारा दिए जाते हैं या 5% 10% डेक्सट्रोज इंट्रावेनसली आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं ताकि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन किया जाए। बच्चों में 25% डेक्सट्रोज एम्प्यूल उनके बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। जनरली चिल्ड्रंस में 1 to 2 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 25% डेक्सट्रोज एम्प्यूल दिए जाते हैं। जिसकी एक मिसाल हम ये ले लेते हैं कि अगर 5 kg का बेबी है तो आप अगर 1 ml के हिसाब से दे रहे हैं तो 5 ml देंगे, अगर 2 ml के हिसाब से दे रहे हैं तो 10 ml आप 25% डेक्सट्रोज एम्प्यूल देंगे। लेकिन ये डोज डिपेंड करता है बच्चे की कंडीशन पे और ब्लड शुगर लेवल पे। उसी हिसाब से ही बच्चों में ब्लड शुगर लेवल मैनेजमेंट की जाती है। अब हम बात करते हैं कि 25% डेक्सट्रोज एम्प्यूल्स को कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि ये किन कंडीशंस में कंट्राइंडिकेटेड होते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो इंट्राक्रेनियल या इंट्रास्पाइनल हेमरेज के पेशेंट हों या डिलीरियम ट्रेमेंस में हों या सीवियर डिहाइड्रेशन में हों या ऐसे पेशेंट्स जो अक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक के साथ हों, तो ऐसे पेशेंट्स में 25% डेक्सट्रोज एम्प्यूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 25% डेक्सट्रोज एम्प्यूल्स का टेम्परेचर मैनेज करना लाजमी है और सनलाइट और हीट से इसको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि सनलाइट और हीट इसकी एफिकेसी को इफेक्ट कर सकती है, जिससे इन एम्प्यूल्स की एफिकेसी इनइफेक्टिव होती है। इन एम्प्यूल्स को 25 सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत पे रखा जाए और अगर आप घर में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, घर में रख रहे हैं, तो इसको फ्रिज में लाजमी रखें। ऐसे मरीज़ जो डायबिटिक पेशेंट हैं यानी शुगर के मरीज़ हैं, वो अपने घर में ये एम्प्यूल लाजमी रखें, क्योंकि किसी भी वक्त किसी भी दिन अगर ब्लड शुगर लेवल लो हो जाए तो फौरी तौर पर इसकी मैनेजमेंट की जाए, क्योंकि ये फौरी तौर पर इसकी इमरजेंसी में ब्लड शुगर लेवल को ट्रीट किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।